Hello dear, welcome back to our YouTube channel Bandhan Pathshala. Today I will discuss class 9th Geography part फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे क्लास 9th का। ओके, तो चैप्टर जो फर्स्ट दिया हुआ है भारत, आकार और स्थिति। क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? भारत, आकार और स्थिति। थोड़ा सा ओके। तो देखिए आपका क्या है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति, जो भारत का स्थिति कैसी है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आपका इंडिया का जो मैप है दिया हुआ है कि हम लोग का जो पूरा इंडिया है, मतलब भारत है। भारत पूरा कहाँ पर है, स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बट उत्तरी गोलार्ध है कहाँ पर? तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में भारत का स्थिति कहाँ पर है, उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। क्या बोला? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, बट उत्तरी गोलार्ध है कहाँ पर? देखिए हम लोग देखते हैं ऐसे। देखिए ये हम लोग का पूरा वर्ल्ड का क्या है, वो पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में 7 महादेश है। कितना महादेश है पूरा देश में? पूरा वर्ल्ड में, दुनिया में 7 महादेश है। वो कौन-कौन से हैं? ये हो गया एशिया महादेश। कौन-सा हो गया? देखिए, क्या हो गया? एशिया महादेश। तो फिर क्या हो गया? यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका और क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। पूरा वर्ल्ड में जो है, पूरा वर्ल्ड में कितना महादेश है? पूरा वर्ल्ड में 7 महादेश है और 5 महासागर हैं। ठीक है? तो देखिए, ये क्या है, पूरा वर्ल्ड में 7 महादेश और 5 महासागर हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया जो आता है, हम लोग का भारत जो आता है, वो आता है यहाँ पर। देखिए, ये रहा हम लोग का इंडिया, मतलब भारत। क्या यहाँ पर है? ये इंडिया है, मतलब क्या यहाँ पर भारत है। यहाँ पर है, यहाँ पर भारत है। ठीक है? तो भारत कहाँ पर है? भारत आता है एशिया महादेश में। कहाँ पर आता है भारत? एशिया महादेश में भारत आता है। ओके? तो हम लोग देखें कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूरा दुनिया में जो सबसे जो बड़ा महादेश है वो कौन है? सबसे जो बड़ा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है वो? वो है एशिया महादेश। कौन-सा है? एशिया महादेश पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा महादेश है। और सबसे छोटा जो महादेश है वो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है? तो क्यों सबसे छोटा महादेश कौन-सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। वैसे पूछेगा कि सबसे पूरा दुनिया में सबसे जो बड़ा महासागर है वो कौन-सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन-सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है? अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि पूरा दुनिया में जो है 7 महादेश है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। देखिए, पूरा दुनिया में कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। ओके? और कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। ठीक है? तो सबसे जो बड़ा महादेश कौन सा? एशिया है। और जो भारत जो आता है कहाँ पर आता है? एशिया महादेश में हम लोग आते हैं। ओके? तो चलिए, ये हम लोग का स्थिति था। ठीक है? देखिए, ये पूरा क्या है? पूरा अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी जो देखिए भारत कहाँ पर आ रहा है? बीचों-बीच में आ रहा है। बीचों-बीच मतलब क्या? ये हो गया, यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है भूमध्य रेखा बोले चाहे क्या बोले, विषुवत रेखा बोले। कहाँ पर बोले? भूमध्य रेखा बोले चाहे क्या बोले, विषुवत रेखा बोले। कहाँ पर आता है? तो हम लोग जो आते हैं उत्तरी महादेश में हम लोग आते हैं। किसमें आते हैं? उत्तरी महादेश में। ये जो पोर्शन हो गया इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा जो ऊपरी छोर हो गया, इसके जो ऊपर में हो गया, इसको बोलते हैं उत्तरी, है ना? और इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिणी या फिर दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा के जो उत्तर में हम लोग किसमें आ रहे हैं? तो अब देखिए कि विषुवत रेखा बीचों-बीच में है, तो क्या हो गया, हम लोग उत्तर में हम लोग आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? उत्तर में आ रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर मीडियन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना? चारों ओर यहाँ पर ऐसे मैप में दिखाया गया है अर्थ के में। हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं? देखिए हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं? अगर अगर यहाँ पे 0 मान लें, क्या मान लें? यहाँ पर 0 मान लें, तो हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं? देखिए उत्तर में भी आ रहे हैं और कहाँ पूरब में भी आ रहे हैं। हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं? उत्तर में भी आ रहे हैं और पूरब में भी आ रहे हैं। तो ठीक है? देखिए इधर में क्या हो गया? इसके इस साइड में हो गया वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया। और इसके साइड में क्या हो गया? इसके साइड में हो गया ईस्ट हो गया। और ऊपर में क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और नीचे में क्या हो गया? साउथ हो गया। ईस्ट मतलब पूरब
और वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और क्या हो गया एस मतलब साउथ मतलब दक्षिण होता है, ठीक है? तो हम लोग जो आ रहे हैं कहाँ पर आ रहे हैं? नॉर्थ मतलब कि हम लोग उत्तर-पूर्व में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं? उत्तर-पूर्व की थोड़ा-सा और आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या बोला था? जो भारत जो है वो कहाँ पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखा ना हम लोगों ने? भारत कहाँ पर है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर देखा है हम लोगों ने अभी? भारत कहाँ पर देखिए, भारत कहाँ पर है? ये हो गया विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के हम लोग क्या उत्तर में है ना? तो हम लोग भारत कहाँ पर है? विषुवत रेखा के जो ऊपर में है, तो हम लोग कहाँ पर हम लोग आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं और ये क्या है कि नीचे दक्षिणी, तो भारत कहाँ पर आ रहा है? उत्तरी नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आते हैं। कहाँ पर आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आते हैं। ओके? तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? इसका जो मुख्य भाग है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। हम लोग कहाँ पर हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर आते हैं। ठीक है? तो जान लेते हैं हम लोग हैं कहाँ पर है? देखिए हम लोग यहाँ पर है। ये आपका मैप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या है देखिए, ये हम लोग का भारत का मैप है। ठीक है? जो वहाँ से हम लोग लिए हैं। आपका किताब में भी दिया हुआ है। आपका जो एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी, वहाँ भी आपको ये मिला हुआ है। किताब भी है, किताब का है मैं प पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या जगह पर है? यहाँ पर है ना, ये क्या पर है? 8 डिग्री 4 मिनट, क्या पर है? 8 डिग्री 4 मिनट हम लोग कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश पे हम लोग कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश और क्या यहाँ पर है? 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कहाँ पर है? 6 मिनट हम लोग कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, ये क्या हो गया? इसको बोल देंगे अक्षांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अक्षांश। उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। ठीक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये भी क्या उत्तरी है, हम लोग उत्तर में है ना? उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है हम लोग? 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है? और जो आता है हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 68 डिग्री कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, कहाँ पर हम लोग? कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक जाएँगे हम लोग? यहाँ पर है, ठीक है? इस जगह पे। इसका नाम क्या पर है? यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम लोग का क्या है? ये स्थिति है। यहाँ पर है? भारत का ये स्थिति है। ओके? तो हम लोग का यहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पूरा जो इंडिया का जो कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया, अगर हम देखेंगे अपना अपना अगर भारत की ओर से देखेंगे, तो कहाँ पर हम लोग देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया, ऊपर में बोलते हैं नॉर्थ बोलेंगे, क्या बोले यहाँ पर बोलेंगे? नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे में क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे और इधर में क्या बोलेंगे? पूर्व बोलेंगे, मतलब क्या हो गया? ईस्ट हो गया और पश्चिम में क्या हो गया? पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, क्या हो गया? पश्चिम हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया। तो पूछेगा कि बताइए पर जो भारत का जो पूरा लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितना है? तो पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो भारत की लंबाई है कितना है? 3200 कितना है? 14 किलोमीटर कितना है? 3214 किलोमीटर क्या है भारत का? कहाँ तक है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लंबाई है। कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण कितना लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत की लंबाई है। और यही देखा जाएगा ये क्या है? भारत का लंबाई। यहाँ से क्या है? यह भारत का लंबाई है। ठीक है? अब देखिए और यहाँ से देखिए, यहाँ पर है ना, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है? पूर्व से लेकर यहाँ पर क्या आ गया? पूर्व हो गया, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक या फिर पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो यहाँ से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भारत का जो लंबाई है वो कितना है? वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर क्या है? ये है पश्चिम से लेकर पूर्व तक की भारत की लंबाई है। ठीक है? तो याद रहेगा आपको। तो भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना? उस वक़्त भारत का कितना से डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हम लोग हैं। ठीक है? ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अगर यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक हम लोग हैं? 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? एक बार देख लीजिए यहाँ पर। क्या दिया हुआ है? बोल रहा है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दिया है ना? तो वही है वो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है? फिर क्या बोला है देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ पर बोल रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक है? 68 डिग्री देखिए यहाँ पर है ना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है हम लोग, ठीक है? ये आपका भारत का क्या है? भारत का लोकेशन है, भारत का क्या है? ये स्थिति है, ठीक है? हम लोग इस जगह पे हम लोग आते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटती है, ठीक है? बहुत को यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर कि अक्षांश होता क्या है? अक्षांश और देशांतर क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, उसके बारे में पहले हम जानते हैं, ठीक है? फिर हम लोग आएँगे कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, ठीक है? ये बात ध्यान दे लीजिए। देखिए, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये क्या हो गया? ये भारत का क्या है? पूरा पूरा ये क्या है? अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। क्या है यहाँ तक? ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी जो है यहाँ पर देखिए, पृथ्वी हो गया, तो यहाँ पर देखिए भारत के बीचों-बीच है ना? तो पूरा पृथ्वी का क्या बीचों-बीच में आगे गुजरती है, एक यहाँ से गुजर रही है, देखिए यहाँ पर, है ना? तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है क्या? देखिए, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है? इसी 0 डिग्री का नाम क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या नाम है? भूमध्य रेखा बोल लेते हैं या फिर क्या बोलें? विषुवत रेखा बोलिए या भूमध्य रेखा बोलिए, बात बराबर है। तो क्या बोले कितना यहाँ पर है? ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। कहाँ पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर है ना? तो यहाँ पर देखिए कि लगे यहाँ पर क्या एक लाइन जा रहा है यहाँ से देखिए, ये है ना? तो अक्षांश जो होती है, वो क्या होती है? पड़ी रेखा होती है। पड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया? सारा अक्षांश है। क्या है? ये अक्षांश हो गया, ठीक है? इस तरह से आपका अक्षांश दिया हुआ है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश जो क्या होती है? वो क्षैतिज रेखा में होती है, मतलब सीधा जो होती है, इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा। तो कैसी है वो? पड़ी रेखा है, देखिए गिरी हुई रेखा, है ना? है ना? कैसा है? गिरा हुआ है, तो क्या बोलते हैं? पड़ी हुई रेखा। और एक आता है क्या देखिए यहाँ पर आता है, देखिए, देखिए, एक आ रहा है देखिए यहाँ पर ऐसे दिख रहा है? दूसरा कर लेता हूँ, देखिए। ये है ना? तो यहाँ देखिए, ये आ रहा है ऐसे करके ना, ये क्या है? ये देशांतर है। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है? ये क्या हो गया? सारा देशांतर है। ये क्या हो गया? जो खड़ी रेखा है देखिए पूरा एक पर यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री यहाँ पर है। क्या है? है ना? 0 डिग्री यहाँ पर है, पूरा सीधा-सीधा जो आ रहा है, ये क्या हो गया? 0 पृथ्वी के बीचों-बीच आ रहा है ना, इसको बोलते हैं, देखिए 0 डिग्री है ना, तो जो खड़ी रेखा जो आ रहा है आपका, ऐसे आ रहा है ना, पूरा 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 नहीं है, पूरा सीधा-सीधा नहीं है, थोड़ा-सा झुकी-झुकी है ना? थोड़ा-सा झुका हुआ है ऐसे देखिए यहाँ पर, है ना? तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। और बीचों-बीच जो आ रहा है, इसका पूरा बीचों-बीच जो आ रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं बीचों-बीच, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ये कहाँ पर है? 0 डिग्री देशांतर पर है। कहाँ पर है? 0 डिग्री देशांतर, मतलब भारत मतलब एक पूरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों-बीच से अगर इसको बीच पूरा मान लेते क्या 0 डिग्री यहाँ पर हो गया ना, तो हो गया 0 डिग्री से आ रहा है, सो पूरा बीचों-बीच आ रहा है, पूरा पृथ्वी के बीचों-बीच आ रहा है। तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा है, वो कहाँ पर स्थित है? क्या जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रधान मध्याह्न रेखा दिखाता हूँ, ओके? 0 डिग्री देखिए, ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पर है ना, जो मीडियन रेखा ना पूरा ग्रीनविच लंदन है पर, तो देखिए ये है ना, ये पूरा बीचों-बीच जा रहा है, तो क्या हो गया? ग्रीनविच इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कहाँ से गुजरती है? वो इंग्लैंड से गुजरती है। इससे कहाँ गुजरती है? तो वो इंग्लैंड से गुजरती है, ठीक है? उसमें जो आता है हम लोग थोड़ा-सा और जान लेते हैं।
तो पूरा बीचों-बीच जो आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? प्रधान मध्य रेखाखंड बोलते हैं, वो अलग हो ग्रीनविच थोड़ा-सा अलग हो गया, हम लोग थोड़ा-सा आगे-आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आप इतना जानिए कि जो देशांतर और देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है? जो पड़ी हुई रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। जो खड़ी रेखा है, क्या बोल रहे हैं उसको? उसको बोलेंगे देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। जो है सीधा-सीधा जो आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको? ये जो आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। जो पड़ी हुई रेखा है, उसे क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे, ठीक है? तो चलिए, क्या तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। क्या हो गया? वही बोल रहा है कि अक्षांश और देशांतर में कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? अब आता है कि कर्क रेखा और क्या आता है? मकर रेखा आता है। तो थोड़ा-सा जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है, ठीक है? तो कर्क रेखा देखिए यहाँ पर, कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिए, कर्क रेखा, ठीक है? देखिए, कर्क रेखा क्या होती है? पूरा भारत के पूरा बीचों-बीच से गुज़र रही है। कहाँ से गुज़र रही है? पूरा कर्क रेखा भारत के बीचों-बीच से गुज़र रही है। बट आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पर। ये हो गया, देखिए। ये क्या हो गया? पूरा इंडिया क्या है? इंडिया का जब देखिए, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा ये आ रहा है, देखिए। तो इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या देखिए, ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर 0 डिग्री है ना? तो यहाँ से लेकर देखेंगे तो ये क्या हो गया? जैसे हम जाएँगे तो क्या हो गया? अगर 0 डिग्री मान लेते हैं इसको हम, क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री, ठीक है? तो 0 डिग्री मान लेंगे, तो जैसे हम ऊपर की ओर जाएँगे तो क्या हो जाएगा? जैसे अब यहाँ से बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे 1 डिग्री हो गया, कितना हो गया? 1 डिग्री, जैसे यहाँ पे कितना हो गया? जैसे 1 डिग्री हो गया, ठीक है? 1 डिग्री हो गया, तो हम लोग 0 डिग्री से जहाँ पर 0 है यहाँ पे, ठीक है? 0 से जहाँ पर उत्तर हम लोग जाएँगे, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? यहाँ से बढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ पर है ये? अभी नॉर्थ हो गया, मतलब उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया? साउथ हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर? इधर में ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इधर में वेस्ट हो गया। जो हम 0 डिग्री से ऊपर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री उत्तरी, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर यहाँ 0 हो गया, यहाँ से 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर क्या होगा 2 डिग्री हो जाएगा, फिर 3 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ रहा है आगे। तो क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? जैसे 0 यहाँ पर हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री आ गया। हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? क्या दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो जो हम ज 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? बोलेंगे उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, 0 डिग्री से जहाँ से नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो इसी में जो आता है, हम लोग इससे बढ़ते-बढ़ते जाएँगे, तो 23.5 डिग्री पे कितना होता है? 23.5 डिग्री पे क्या होती है? मकर रेखा होता है, और उत्तरी पे कहाँ पर है? जो उत्तर पे। और जैसे हम नीचे की ओर जाएँगे तो क्या होगा? 23.5 डिग्री कहाँ पर आएगा? जब ज ज जैसे नीचे की ओर आएँगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा वो? मकर रेखा हो जाएगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर जो होता है देखिए, पर बीचों-बीच जो आ रहा है ना, ये क्या हो गया? इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, है ना? क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया, जो नीचे में जो है क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और फिर आप बीचों-बीच जो आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहाँ से जो जीरो जब पूरा बीचों-बीच जो आ रहा है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मतलब क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ओके? तो चलिए, थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। ओके? तो थोड़ा-सा एक मैं नेक्स्ट लेता हूँ एक, देखिए,
तो इसको मान लेते हैं क्या, ये अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। थोड़ा-सा ठीक है? इसको मान लिया क्या अर्थ है, सपोज़ दैट या फिर मैं थोड़ा-सा लेता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है करने के लिए। ये क्या हो गया? ये अर्थ है, ठीक है? अब जो यहाँ पर आता है देखिए, यहाँ बीचों-बीच जो आ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यहाँ पर? बीचों-बीच हम मान लें, कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। कितना हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री, ठीक है? ये क्या हो गया? 0 डिग्री यहाँ पर हो गया और यहाँ से जब बढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा जो ऊपर में है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होगा और यहाँ पर एक नीचे होगा, ठीक है? ये हो गया 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री हो गया और ज 23.5 डिग्री यहाँ पर कितना है? साढ़े 23 डिग्री। साढ़े 23 क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश क्या बोलेंगे यहाँ पर? नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री तो क्या होता है? दक्षिण क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साउथ। तो साढ़े यहाँ क्या हो गया? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है? और ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। और ऊपर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ओके? तो जहाँ पूरा पृथ्वी के जो बीचों-बीच जो है हम लोग जा रहे हैं, तो बीचों-बीच में क्या आ रहा है? पूरा पृथ्वी के बीचों-बीच में क्या आ रहा है? कहाँ पर हम लोग झुकी हुई बात कर रहे हैं, झुकी हुई, ठीक है? तो यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं और जैसे यहाँ पर विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर हम लोग जाएँगे नॉर्थ, ये क्या हो गया यहाँ पर? नॉर्थ है मतलब उत्तरी हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया इधर में ईस्ट हो गया और इस साइड में हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है? तो 0 डिग्री से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? 23.5 डिग्री पे जहाँ पर आती है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 0 डिग्री से जहाँ हम नीचे की ओर आएँगे, दक्षिण की ओर आएँगे, तो 23.5 डिग्री पर क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक है? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है बताइए आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब हमारा आता है यहाँ पर देखिए। अब क्या बोल रहा था कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बाँटती है। तो कहाँ पर बाँटती है? तो जो पूरा भारत है, भारत को क्या करती है? पूरा बीचों-बीच बाँटती है। तो भारत हम लोग कहाँ पर है? एक बार मैं दिखा देता हूँ भारत यहाँ पर। ये हम लोग का इंडिया है। क्या है? भारत है। क्या है? भारत है हम लोग का। तो भारत देखिए यहाँ पर है, आपका यहाँ पर भारत दिया हुआ है, ठीक है? तो भारत देखिए, ठीक है? तो भारत के क्या था बीचों-बीच में काटती है। बड़ा भारत है ना ये, पूरा भारत के बीचों-बीच में काटती है। ठीक है? पूरा भारत के बीचों-बीच में काटती है। तो बताइए यहाँ पर जो भारत को दिख रहा है, तो भारत के बीचों-बीच से अगर काट रही है, तो विषुवत रेखा जो मतलब कि कर्क रेखा, ये कौन-सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। क्या नाम है? इसका नाम है कर्क रेखा। ये कौन-सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा है ना? तो कितना डिग्री से जा रही है? 23.5 डिग्री उत्तर पे। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री कहाँ पर है? नॉर्थ। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है? तो जब से विषुवत रेखा जो गुजरती है मतलब जो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के जो बीचों-बीच गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? देखिए यहाँ पर क्या दिखा सबसे पहले? गुजरात दिख रहा है ना? तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और क्या हो गया? यहाँ पर हो गया मिज़ोरम हो गया। कितना राज्य हो गया? तो टोटल मिला के हो गया बताइए? तो आपका हो गया 8 राज्य हो गया। 1 ये कितना राज्य हो गया देखिए तो? यहाँ पर हो गया 1 राज्य, यहाँ पर राजस्थान हो गया 2 राज्य, पहला गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 में हो जाएगा छत्तीसगढ़, 5 में हो जाएगा झारखंड, 6 में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7 में हो जाएगा त्रिपुरा और 8 में क्या हो जाएगा? 8 में हो जाएगा मिज़ोरम। क्या हो जाएगा? 8 में हो जाएगा मिज़ोरम। तो कितना राज्यों से गुजर रही है? तो हम लोग देखते हैं क्या? हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम लोग? वेस्ट से ईस्ट की ओर देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? एक वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया यहाँ पर क्या हो गया? अगर पश्चिम से लेकर हम लोग पूरब की ओर देख रहे हैं, तो क्या देखें सबसे पहले क्या आ रहा है? गुजरात आ रहा है, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या आ रहा है, मिजोरम आ रहा है। और वही आपसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक में कौन-कौन सा राज्य आता है? सबसे पहले क्या पर आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर मिजोरम आएगा। क्या आएगा? मिजोरम आएगा, उसके बाद त्रिपुरा आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर रांची मतलब झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा गुजरात आएगा, ठीक है? मैं आपको शॉर्टकट एक ट्रिक से बता देता हूँ यहाँ पर, कि याद रखने के लिए। मित्र पर है ना? क्या है? मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ है। अगर ये आप कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा? आप जितना भी आपका 8 का 8 राज्य है, आप सभी 8 का 8 राज्य को आप याद कर लेंगे। वो कैसे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तो मित्र मतलब क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर म महर्षि आ रहा है ना? तो क्या हो गया? मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया? मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया? मिजोरम हो गया, ठीक है? फिर तौ से क्या होगा? त्र है ना? तो त्र से क्या हो गया? त्र से हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पर प आ रहा है ना? तो प से क्या हो गया? प से हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है? यहाँ पर रॉ से आ गया, क्या यहाँ पर है? रॉ से क्या होता है? रॉ से आता है राजस्थान, क्या आ जाएगा यहाँ पर? राजस्थान आ जाएगा, क्या आ जाएगा? राजस्थान, ठीक है? फिर बात है ग से क्या होगा बताइए? ग से यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात, ओके? फिर आएगा म, यहाँ पर है ना म, तो म से क्या आ जाएगा? म से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा? म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है? फिर क्या आ गया? छ से क्या आ जाएगा? छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या आ जाएगा यहाँ पर? छत्तीसगढ़, ओके? फिर यहाँ पर झ आता है ना? तो झ से क्या हो जाएगा? झ से अपना प्यारा राज्य क्या आ जाएगा? झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झारखंड, ठीक है? तो कितना राज्य हो गया? पहला हो गया मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना कितना हो गया? टोटल मिला के बताइए। 8 राज्य हुआ ना? तो 8 का 8 राज्य हम लोग हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप 8 का 8 राज्य आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा-सा आपको यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग का पूरा पूरा भारत में कुल कितने राज्य हैं? थोड़ा-सा बताइए आप लोग। पूरा भारत में जो है, पूरा भारत में कितने राज्य हैं? पूरा भारत में आपका कुल मिला के होता है 28 राज्य है। कितना है? पूरा भारत में जो राज्य है कितना है? पूरा भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो पूरा भारत में वर्तमान समय में जो है कुल राज्य कितने हैं? वो है 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और ये आपसे पूछ देगा, बताइए कि आपका केंद्र शासित कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुल केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वर्तमान समय जो है, वर्तमान में कितना है? तो वह है 8 है। कितना है? 8 आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कुल राज्य कितना है? 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है, ठीक है? आपको 28 का 28 राज्य याद रखना है और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपका पूरा जो दिया हुआ है भारत का ही मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखने वाली बात है क्या, पूरा क्या इतना हो गया? ये हो गया हम लोग का इंडिया हो गया। जो दिख रहा है ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू जितना भी दिख रहा है आपको, जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये सब क्या है? पानी है। कौन सा है? नीचे हम लोग क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। पूरा दुनिया में भारत सॉरी सॉरी पूरा दुनिया में जो भारत का जो पूरा भारत के नाम पर कोई महासागर है, तो एक लौता वो देश है, वो कौन है? इंडिया है, मतलब भारत है। तो भारत के नाम पर ही पूरा कोई महासागर का नाम पड़ा है, तो वो कौन सा है? तो हिंद महासागर है। किस है? हिंद महासागर जो पड़ा है, तो इंडिया के नाम पर ही क्या पड़ा है? एक महासागर का नाम पड़ा है, उसका नाम है हिंद महासागर है। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के पूरब की ओर कहाँ रहा है? हिंद महासागर के पूरब की ओर इस ओर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? भारत के पूर्व की ओर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम की ओर क्या है? यहाँ पर अरब सागर है। क्या है? भारत के पश्चिम की ओर क्या है? अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी में ही आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर क्या है? देखिए, ये सब दिख रहा है ना आप सबका? ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? वो है बंगाल की खाड़ी पे। और जो यहाँ पर अरब सागर पश्चिम जो है यहाँ पर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में क्या है? वो है लक्षद्वीप है। आपको याद रखना है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर आपका मैप में लोकेट कर दे देगा, ये दिखाइए कि लक्षद्वीप कहाँ पर है भारत में?
तो कहाँ पर है? भारत के लेफ्ट साइड में है, कहाँ पर है? अरब सागर में है, लक्षद्वीप है, ठीक है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो भारत के राइट साइड में है, कहाँ पर है? भारत के राइट साइड में है ना? भारत के राइट साइड में क्या है? क्या है? बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ही क्या है? क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका जो राजधानी क्या है? इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर नाम है, ठीक है? और जो जस्ट नीचे में भारत का जो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर बगल में क्या है? श्रीलंका है और भी जो बहुत सा यहाँ पर क्या है? देश हैं। बट हम लोग याद रखना है कि देखिए उत्तर में क्या हो गया? उत्तर में हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया और सबसे पूरब में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर में क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। अभी तो हटा दिया है तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर लद्दाख आ जाएगा मतलब। तो क्या आ जाएगा? इसको याद रखने के लिए जम्मू कश्मीर, जो इंडिया का जो मैप है फिलहाल क्या कर दिया है? इसके ऊपर लद्दाख हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? है लद्दाख आ जा गया, ठीक है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे में क्या है? नीचे में हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर है ना, नीचे में कन्याकुमारी बोलते हैं इसको। सबसे नीचे में क्या है? सबसे अंतिम छोर कौन है? वो है कन्याकुमारी। क्या है यहाँ पर? कन्याकुमारी, ठीक है? और इस साइड में देखिए यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? सबसे पूरब में अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? सबसे पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में है गुजरात है, ठीक है? तो आपका जो भारत का जो स्थिति कैसा है, लोकेशन कहाँ पर है, आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है और आपका माइंड में ये चीज़ छप जाना चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ओके? ध्यान देने वाले थे, ठीक है? आगे बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ पर। बोला क्या मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मैं दिखाया ना आपका जो क्या पर है? पूरब और पश्चिम में क्या है? पूरब में क्या देखा हम लोग ने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर है? पूरब में क्या था अभी? देखा ना, क्या पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरब में है और पश्चिम में क्या है पर है? लक्षद्वीप है, वही बोल रहा है। देखिए बंगाल की खाड़ी है, कहाँ पर है? कि भारत में अगर देखा जाए भारत के ईस्ट साइड में पूरब की ओर, तो क्या पर है? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या था? क्या है बताइए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। कहाँ पर है? भारत हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, नहीं बोला? तो दक्षिण पश्चिम में क्या पर है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है? क्या पर? लक्षद्वीप है। कोई बताइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा? ये आपका यहाँ तक था, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आप लोग का दे दिया हूँ याद करने के लिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया प्रत्येक राज्य है उसका कितना राजधानी वो भी दे दिया हूँ और लक्षद्वीप कितना है पहले भी अलग हो गया अभी 8, ठीक है? तो टोटल मेरा कितना हो गया? 28 राज्य हो गया यहाँ पर, 28 राज्य है यहाँ पर, ठीक है? और कितना है? 8 है यूटी, मतलब क्या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कितना हो गया? 8 यहाँ पर हो गया। क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और जो 28 का 28 जो राज्य यहाँ पर कहाँ पर हो गया? ये हो गया राज्य हो गया। आप सभी को इसको याद कर लेना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा बंधन पाठशाला का जो ऐप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ओके? तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का टोटली था। थोड़ा-सा यहाँ पर तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा कल को ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, ओके? तो आज के लिए इतना ही। गुड डे।